ओम गणपते नमः। सभी श्रोताओं को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल अशोक वेदा में। आज मैं आपको एक कहानी सुना रहा हूँ। उसके माध्यम से आप जानेंगे कि भृगु ऋषि ने क्रोध में आकर भगवान श्री हरि विष्णु की छाती पर लात क्यों मारे थे। ऐसा क्या कर दिया थे श्री हरि विष्णु ने कि विष्णु ऋषि को इतना क्रोध आ गया कि उन्होंने भगवान की छाती पर लात मार दी। कई शास्त्र में इस घटना का जिक्र किया गया है और आज इसी के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। तो आप सभी से मेरा निवेदन है कि इस कहानी को पूरा सुनना और अशोक वेदा चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। कमेंट करके यह भी बताना कि इस चैनल पर प्रस्तुत कहानियाँ आपको कैसा लगता है। बोलो गणेश भगवान की जय हो। एक समय की बात है, भृगु ऋषि और अन्य मुनियों ने मिलकर एक आयोजन किया। इस आयोग में नारद जी भी आए हुए थे। तो नारद जी ने ऋषियों से पूछा कि आप लोग इस आग का फल किसे देना चाहेंगे। तो इस पर ऋषियों का जवाब था कि तीनों देवों में जो सर्वश्रेष्ठ है उसी को इस आग का फल दिया जाएगा। लेकिन समस्या यह था कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश में से सर्वश्रेष्ठ किसे माना जाए। तो काफ़ी सोच विचार के बाद में सारे मुनियों ने भृगु ऋषि से कहा कि इस बात का पता आप ही लगाएंगे, जिसे आप बड़ा बताएंगे उसी को हम इस यज्ञ का फल दे देंगे। तो भृगु ऋषि यह जानकर बहुत ही खुश हुए और अपने मुनियों और नाथ के कहे अनुसार सर्वश्रेष्ठ देव की पहचान करने के लिए तीनों देवता के पास जाने का निर्णय लिया। तो कहते हैं कि भृगु जी सबसे पहले ब्रह्मा जी के पास गए। तो ब्रह्मा जी उस समय सरस्वती जी के साथ बातें करने में व्यस्त थे। तो भृगु ऋषि वहाँ पर गए तो उन्होंने इस बात की और ध्यान नहीं दिया। तो यह देखकर भृगु ऋषि को बहुत ही क्रोध आया। क्रोधवश भृगु ऋषि ने पितामह को श्राप दे दिया और कहा कि पृथ्वी पर आपकी पूजा कभी नहीं की जाएगी। इसके बाद वहाँ से लौट आए और आकर भगवान शंकर के पास पहुँचे। तो शंकर भगवान भी उस समय माता पार्वती जी के साथ बातें करने में व्यस्त थे। लेकिन भृगु ऋषि को देखते ही हुआ बड़े ही खुश हुए और भृगु ऋषि को गले से लगाने के लिए अपनी दोनों बाहें फैला दी। लेकिन भृगु ऋषि ने कहा कि मैं आपको गले नहीं लगा सकता, क्योंकि आप पृथ्वी लोक पर अच्छे और बुरे सभी लोगों के समान रूप से वरदान देते हैं। बुरे से बुरे लोग भी आपकी पूजा अर्चना करके वरदान पा जाते हैं, जिससे पृथ्वी लोक पर कई लोगों को बहुत ही मुश्किल का सामना करना पड़ता है। तो यह सुनते ही भगवान शंकर को गुस्सा आ गया और वह कहने लगे कि भृगु, तुम्हारी मौत तुम्हें यहाँ खींच कर लाई है। आज मैं तुम्हें मौत के घाट उतार देता हूँ। तो पार्वती जी ने उन दोनों को बीच बचाव किया और भृगु ऋषि वहाँ से लौट आए। और इसके बाद भृगु ऋषि ने विष्णु जी के ओर प्रस्थान किया। ऐसा कहा जाता है कि जब वह विष्णु जी के पास पहुँचे तो विष्णु जी भी माता लक्ष्मी जी के साथ वार्तालाप में व्यस्त थे। तो यह देखकर भृगु ऋषि को बहुत ही क्रोध आ गया और उन्होंने चुपचाप जाकर विष्णु जी के छाती पर लात से प्रहार किया। तो विष्णु जी को ध्यान भंग हुआ तो उन्होंने बिल्कुल भी क्रोध नहीं किए और भृगु ऋषि के पैर पकड़कर क्षमा मांगी और कहने लगे कि आपको चोट तो नहीं आई, कहाँ मेरी चट्टान जैसी छाती और आपके फूल से कोमल पाँव। तो विष्णु जी के ऐसा कहने से भृगु ऋषि काफ़ी प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा कि और कहने लगे कि आप ही तीनों देवों में सर्वश्रेष्ठ हैं। मैं तो आपकी परीक्षा ले रहा था और मैंने इस परीक्षा के लिए आपकी छाती पर लात मारी थी। मैं देख रहा था कि तुम्हें कितना क्रोध आता है, लेकिन आपको तो बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आया। इस तरह कहते हुए भृगु ऋषि ने हाथ जोड़कर विष्णु भगवान से कहा कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, जो मैंने अपना पैर आपकी छाती पर दे मारा। तो भगवान श्री हरि विष्णु ने मुस्कुराते हुए कहा कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। मैं आपको इस तरह मारना मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैंने आपको अपना गुरु धारण किया है। आज के बाद से जब भी कोई अवतार लूँगा तो मेरे छाती के ऊपर आपके इस पाँव का निशान जरूर अंकित होगा। तो यह सुनकर भृगु ऋषि बहुत ही खुश हुए और आशीर्वाद देते हुए चले गए। कहा जाता है कि उसके बाद भगवान श्री हरि विष्णु ने जितने भी अवतार लिए, लड्डू गोपाल, जगन्नाथ, भगवान श्री कृष्ण, श्री राम, तो इस सभी के छाती पर भृगु ऋषि के पाँव का निशान था।
तो आज की यह कहानी आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और ऐसे छोटी छोटी जानकारियों के लिए अशोक वेदा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।